प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से आप सभी लोग ठीक होंगे और परमेश्वर के वचनों में बढ़ रहे होंगे। तो मेरे साथियों, आज हम देखेंगे पवित्र शास्त्र में से लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में जो 35वें वचन से लेकर 43वें वचन तक एक अंधे भिखारी का दृष्टांत है, उससे हमें क्या सीख मिलती है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए समय को बर्बाद न करते हुए चलते आज के हम संदेश में। तो लिखा है, जब वह यरीहो नगर के निकट पहुंचा, यानी यीशु मसीह जब यरीहो नगर के निकट पहुंचे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ था और भीख मांग रहा था। तभी भीड़ के चिल्लाने की आहट सुनकर वह भिखारी कहने लगा, यह क्या हो रहा है? तो भीड़ ने उसको बताया कि यीशु नाज़री जा रहा है। तब भिखारी ने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु मसीह ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो यीशु ने भिखारी से पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? तो भिखारी ने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने भिखारी से कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तब वह भिखारी तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की महिमा जाते हुए यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और सभी लोगों ने यह देखकर परमेश्वर की स्तुति की। परमेश्वर आप सभी को वचन के पढ़े और सुने जाने से आशीषित करें। आमीन। तो मेरे प्रिय साथियों, इस दृष्टांत में हमें क्या सीख मिलती है? तो मेरे साथियों, इसमें ये सीख मिलती है कि अगर हम मुसीबत में हैं तो परमेश्वर को हमें ही पुकारना पड़ेगा। जब तक हम परमेश्वर को बुलाएंगे नहीं, वो आएगा नहीं। कुछ लोग आज की मसीहत में आपको देखने मिल जाएंगे कि वे लोग खुद तो कभी परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थनाएं और दुआएं नहीं करते। उन्हें लगता है कि उनके पापों की वजह से परमेश्वर उनसे नाराज़ हो गया है, या फिर परमेश्वर उनसे बात नहीं करेगा, या फिर उन्हें अपने पापों से इस प्रकार शर्मिंदगी आती है कि वो परमेश्वर के सामने जाने में हिचकिचाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जिस भी कंडीशन में हैं, जिस भी परिस्थिति में, चाहे आपके पाप किसी भी प्रकार के हो, लेकिन परमेश्वर आपको आज भी उतना ही प्रेम करता है जो युगानुयुग से करते आ रहा है। मेरे प्रिय साथी, मेरे भाई और बहन, परमेश्वर आपके पापों से नहीं, बल्कि परमेश्वर तो आपको उसकी संतान की वजह से जानता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को कुर्बान करते आपके पापों से आपको पहले ही माफ़ी दे दी है। बस आपको परमेश्वर के पास जाकर उसकी आज्ञाओं को पालन करना है। मेरे साथियों, अगर आप पर मुसीबत आई भी है तो आप परमेश्वर को बुलाइए, ना कि आप दूसरे एजेंटों को पीछे लगाइए। हाँ, मानते हैं कि परमेश्वर ने दूसरों के लिए प्रार्थना करने का हमें बोला है और ये करना सही भी है। लेकिन मेरे प्रिय साथी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुसीबत तुम पर आई है, दुख तकलीफ तुम्हारे हैं, तो परमेश्वर से बात करना भी तुम्हें ही पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर देखता है कि मेरा बच्चा कितना तकलीफ़ में है, उसे वो तकलीफ़ से आज़ादी देगा। अगर तुम बुलाओगे तो वो दौड़ कर आएगा, तुम्हें अपने गले लगाएगा। तुम्हारे जो टूटा दिल है, तुम्हारी मुसीबतें हैं, उससे वो तुम्हें निकालेगा, या फिर परमेश्वर तुम्हें उन मुसीबतों को सहने की हिम्मत देगा। लेकिन तुम ही अगर मुसीबत की आड़ में परमेश्वर से
मुंह छिपाते जाओगे या अपने पापों की वजह से मुंह छिपाते जाओगे तो परमेश्वर कैसे आएगा? परमेश्वर पुकारने वाले के पास जाता है। दूसरों की दुआएं भी तुम्हारे लिए पूरी सुनकर पूरी होगी, लेकिन दूसरों का क्या भरोसा वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे या ना करेंगे। परमेश्वर के पास जाइए, वो आपको चंगाई भी देगा और बरकतें भी देगा और आपके पापों से क्षमा भी करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ही इसलिए था कि हमारे पापों से हमें क्षमा मिल सके, उद्धार मिल सके। मेरे साथियों, इस अंधे भिखारी के दृष्टांत के और भी कई मायने होते हैं, लेकिन वो मायनों में मैं नहीं अभी जाना चाहता। अभी हम सिंपल जो इंसान आज की ज़रूरत है उस पर हम बात करते हैं। इसके कई आध्यात्मिक और आत्मिक रहस्य भी इस बात में छुपे हुए, जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ देखना चाहते हैं कि जो पुकारते हैं परमेश्वर उनकी सुनता है और उसके पास आता है। बस मैं आपको ये इस छोटे से संदेश में यही समझाना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर को पुकारिए, वो आएगा, आपके जीवनों में कार्य करेगा और देखना आपके जीवनों से भी परमेश्वर को महिमा मिलेगी। और परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की चीज़ों से महिमा देने को कहा है। मुसीबतें तो सबके जीवन में आएगी मेरे दोस्त, बस हिम्मत रखना है, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है और उसके साथ ही चल रहना है, पुकारना है, चिल्लाना है। वो आएगा, वो सुनता है, बस वो सही समय पर कार्य करता है हमारे जीवनों में। बस वो देर से करता है लेकिन उसका काम होता है। वो हमें सुरक्षा देता है, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करता है। तो मेरे साथियों, इस छोटे से संदेश को आज मैं यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले संदेश में, तब तक प्रार्थना करते रहिए और प्रभु को अपने जीवनों से, अपने कर्मों से, अपने वचनों से और अपने मन से महिमा देते रहिए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।